ओम शांति। दो युग द्वापर कलयुग में विकर्म करते करते हम आत्माएं स्वयं भी दुखी हुई और अन्य आत्माओं को भी दुख पहुंचाया। संगम युग पर सुखदाता बाप आकर हमें सुख का रास्ता बताते हैं, जिस सुख के रास्ते पर हम स्वयं भी चलते और अन्य आत्माओं को भी सुख का दान देते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 18 अक्टूबर 2024 के मधुर महावाक्यों को। फूल बच्चों को क्या करना है? सबको सदा सुख देना है। किस बात में बहुत बहुत खबरदारी रखनी है? मनसा वाचा कर्मणा, अपनी ज़ुबान पर खबरदारी रखना। बुद्धि से विकारी दुनिया की सब लोकलाज कुल की मर्यादाओं को भूलना। पुरुषार्थ न करने का क्या परिणाम होता? पद कम हो जाता, कल्प कल्मांतर का। पुरुषार्थ न करने का क्या परिणाम होता? पद कम हो जाता, कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता। सभी इस पढ़ाई को क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि ये पढ़ाई और पढ़ाने वाला विचित्र हैं। विक्रम करने वाले कैसे होते हैं? किसी को अच्छे नहीं लगते, अपनी तकदीर खराब करते। हमारी आशा क्या है? हम पावन कैसे बने? देवी देवता धर्म वालों को ताकत कहाँ से मिलती है? सर्वशक्तिमान बाप से। महान आत्मा कौन है? लक्ष्मी नारायण। कौन से बच्चे मीठे लगते हैं? जो अच्छी रीति गुण धारण करते हैं। बाबा को कौन से चित्र बहुत अच्छे लगते हैं? झाड़, सीढ़ी, गीता का भगवान, गोला, त्रिमूर्ति। हमें अपनी क्या चेकिंग करनी है? कहाँ तक गुलगुल बने हैं? कितने दिव्य गुण धारण किए हैं? लक्ष्मी नारायण जैसे सिविलाइज्ड बने हैं? गुणवान की विशेषता क्या है? सुना अनसुना नहीं करते, दुखियों के दुख दूर करते, कभी किसी को दुख नहीं देते। संगम युग में क्या होता है? हम मनुष्य से देवता बनते, हम गॉडली सर्विस पर रहते, हम विश्व का मालिक बनते, हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते। नाम ऊंचा करने के लिए बाप माताओं को ज्ञान का कलश देते। मनुष्य किन बातों को नहीं जानते? बाप को, हम क्या पढ़ते हैं, फायदे और घाटे को, जिनकी भक्ति करते वे कौन हैं, रचना के आदि मध्य अंत को, देवता दैवी गुणों वाले मनुष्य ही हैं। क्या होने से क्या होता है? पावन बनने से ताकत मिलती, चित्रों को देखने से ज्ञान स्मृति में आता, श्रीमत पर चलने से बहुतों का कल्याण होता, वाणी से सबको सुख शांति देने से गायन योग्य बनते, बच्चों का मीठा गुण देखने से बाप की दिल खुश होती, बाप टीचर सतगुरु की निंदा कराने से ट्रिपल दंड बढ़ता। शांति की शक्ति की विशेषता क्या है? सर्वश्रेष्ठ शक्ति। सहज योगी बन जाते, सब शक्तियाँ निकलती, असंभव संभव हो जाता, इससे जो चाहो वह कर सकते, साइंस की शक्ति का प्रभाव निकलता। हमें किन बातों की धारणा करनी है? सहनशील बनना, अपने पर रहम करना, कोई विकर्म नहीं करना, सुना अनसुना नहीं करना, सुख की लहरों में लहराना, गुणवान बन सबको सुख देना, माया से अपनी संभाल करना, कर्मेंद्रियों पर खबरदारी रखना, कोई क्रिमिनल आश नहीं रखना, पुरुषार्थ कर सबके दुख दूर करना, क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना, सारे विकारी कुल की मर्यादा छोड़ना, बाप जो सर्विस सिखलाते वही सर्विस करना, अपने को आत्मा समझ, शरीर को भूल, बाप को याद करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। बाबा ने हम बच्चों को आज शिक्षा दी कि हमें माया से बहुत बहुत खबरदार रहना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना है और गुणवान बन सर्व आत्माओं को सुख देना है। ओम शांति।